नमस्ते, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरुकुल में। मैं इमरान, आप हमारे साथी कुल मिलाकर अध्ययन गुरुकुल। आज से हम करंट अफेयर की नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। अब आपको डेली करंट अफेयर की क्लास दी जाएँगी क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, वो हमसे बार-बार मैसेज करके कह रहे हैं कि सर करंट अफेयर की नई सीरीज़ लाइए, जिसमें आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, अन्य जो भी परीक्षाएँ हैं, चाहे वो टीचर एजुकेशन से लेके हो, जहाँ पर आपका करंट अफेयर पूछा जाता है। जैसे सुपर टेट में भी आपका करंट अफेयर आता है, केवीएस में भी आपका अच्छा खासा करंट अफेयर पूछा जाता है। तो हम उस करंट अफेयर की एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। हम आज 15 जनवरी 2026 से ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हमारी पहली क्लास रहेगी वो 15 जनवरी 2026 का जो कंटेंट है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारी जो एक-एक पॉइंट को लेकर हम यहाँ चलेंगे। सबसे पहले हम आज की सुर्खियाँ देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय में बात करेंगे। राष्ट्रीय में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। कर्नाटक में जो अक्कापाड़े महिला सुरक्षा योजना इसको स्टार्ट किया गया है। राजस्थान में देश की पहली ऑर्गेनिक पंचायत यानी जो बावनवास कांकर है उसको पंचायत बनाया गया है। त्रिपुरा में पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन स्टार्ट की गई है और हैदराबाद में महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर खेला जाएगा। और वहीं हम अंतर्राष्ट्रीय की बात कर लेते हैं। इज़राइल ने जो यूएन की एजेंसियां हैं उनसे रिश्ता नाता तोड़ लिया है। उसके बाद इज़राइल ने सोमालीलैंड है उसको मान्यता दे दी है और इज़राइल एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69th का सदस्य बन चुका है। और वहीं इंडिया की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80th नंबर पे इनका रैंकिंग है। तो हम इसको विश्लेषण में पढ़ते हैं, पूरे डिस्क्रिप्शन में लेके चलते हैं कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कर्नाटक में अक्कापाड़े योजना की को मंजूरी दे दी गई है। क्या है? कर्नाटक में अक्कापाड़े योजना को मंजूरी दे दी गई है। आखिर ये अक्कापाड़े है क्या? ये अक्कापाड़े जो योजना चलाई गई है, ये कर्नाटक सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अक्कापाड़े योजना स्टार्ट की है, जिसमें सामुदायिक ज़मीनी स्तर पर निगरानी को मजबूत रखा जाएगा। और परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि योजना क्या है? अक्कापाड़े राज्य कर्नाटक और उद्देश्य क्या है? महिला और बाल सुरक्षा। आगे चलते हैं। आगे राजस्थान में बामनवास कांकर देश की पहली पूरी तरह से ऑर्गेनिक ग्राम पंचायत बन चुकी है। राजस्थान की जो ये आप देख सकते हैं बामनवास कांकर है, ये पूरी तरह से फुल्ली ऑर्गेनिक पंचायत बन चुकी है। और ये परीक्षा के लिए क्या क्या उपयोगी है कि ये भारत की पूर्ण रूप से पहली पंचायत है और कहाँ है? बामनवास कांकर राजस्थान में। आगे हम बात कर लेते हैं। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन त्रिपुरा से लॉन्च की जा रही है। ये आपकी पूर्वोत्तर भारत की बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा राज्य में एक अनूठी पहल शुरू की है, जो सोलर पावर्ड को संचालित मोबाइल एटीएम है। और ये आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे आपके लगा रखी है। और परीक्षा के लिए क्या है? सोलर पावर्ड एटीएम वैन है जो वित्तीय समावेशन और नवीकरणीय ऊर्जा का संगम करेगी। और ये राज्य कौन सा होगा? त्रिपुरा का। क्या होगा? त्रिपुरा का। अगला लेके चलते हैं। हैदराबाद 2026 में जो महिला हॉकी वर्ल्ड कप होगा उसके जो क्वालिफायर्स होंगे उसकी मेजबानी करेगा। जो महिला हॉकी वर्ल्ड कप के जो क्वालिफायर्स मैच जो भी होंगे वो आपके हैदराबाद में खेले जाएंगे। इसकी मेजबानी कौन करेगा? हैदराबाद शहर करेगा। और इवेंट क्या है? महिला हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर, और मेजबान कौन करेगा? हैदराबाद। उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय बात कर लेते हैं। इजराइल ने 7 संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन एजेंसियों से अपने जो संबंध हैं वो तोड़ दिए हैं। क्या है? ये एक अद्भुत कदम उठाते हुए इजराइल ने आधिकारिक तौर पे 7 संयुक्त एजेंसियों से अपने संबंध को समाप्त कर लिया है। यह निर्णय वैश्विक कूटनीति और बड़े व्यवधान और इजराइल यूएन संबंधों को तनाव का संकेत दे रहा है। इसके लिए परीक्षा के लिए क्या आप इंपॉर्टेंट याद करेंगे? घटना क्या है? इजराइल द्वारा यूएन एजेंसियों का बहिष्कार किया गया है और जिसका असर जो मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया वाले देश हैं उस पर भी पड़ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो सोमालीलैंड है। क्या है? सोमालीलैंड है उसको मान्यता देने वाला जो पहला देश है वो इजराइल बन चुका है। वो जो ये इजराइल है ये आपका लाल सागर से सोमालियालैंड को जोड़ता है। क्या है? सोमालीलैंड को जोड़ता है। अब आधिकारिक रूप से जो सोमालीलैंड है इसको इजराइल ने देश घोषित कर दिया है, देश मान लिया है। और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जो रणनीति है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जितने भी दोस्त आते हैं वो उसकी रणनीति भी यहाँ बदल सकता है। उसके बाद बात हैं हम इसकी परीक्षा के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में देश कौन सा? इजराइल है।
और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता किसने दी है? इजराइल ने। किसको? सोमालीलैंड को दिया। ये कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। अब आगे हम बात करते हैं इजराइल ने एडीबी का 69वां सदस्य बन चुका है। एडीबी ने जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसकी 69वीं जो सदस्य है वो ग्रहण कर ली है। और संस्था का नाम क्या है? एडीबी, जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और कौन से नंबर का देश बन चुका है? 69 नंबर का। आगे हम बात कर लेते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक कितनी है? 80। भारत की क्या रैंक क्या है? 80। और पहले स्थान पर आपका सिंगापुर है और 80 रैंक पे आपका भारत है। इसमें भारत ने अपने 5 पायदान का सुधार किया है। 5 पायदान का सुधार करते हुए 80 रैंक पे आ चुका है और शीर्ष स्थान पे सिंगापुर है। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना हुआ है। अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो कर्नाटक में है। कर्नाटक में आपका अक्का पाड़े योजना यानी महिला सुरक्षा के लिए चलाई गई है। राजस्थान में 52वां शंकर यानी पहली ऑर्गेनिक पंचायत है। त्रिपुरा में पहली सोलर एटीएम स्टार्ट की गई है। हैदराबाद 2026 में महिला हॉकी वर्ल्ड कप का जो क्वालिफायर है उसको तैयार करने मेजबानी करेगा। इजराइल ने 7 यूएन एजेंसियों से जो संबंध बनाते तोड़ दिए हैं और इजराइल ने ही आपका सोमालीलैंड को मान्यता दे दी गई है, पहला देश बना है। और इजराइल ने ही एडीबी का 69th सदस्यता ग्रहण की है। और उस सूचकांक में भारत की इंडिया हेनले इंडेक्स में भारत की रैंक 80 है। 80 स्थान पे आपका सिंगापुर है। तो ये आपका कुल टोटल करंट अफेयर है जो आपका 15 तारीख का है। ऐसे डेली बाई डेली आपको करंट अफेयर यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और यहाँ पर आपकी जो तैयारी है बेहतर से बेहतर ढंग से करवाई जा रही है।